दोस्तों नमस्कार। और आज आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। कंपनी का नाम है ग्लोबल ग्रोथ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी 9 सितंबर 2022 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत है। अब सवाल आता है, ये तो हम जनरल बातें बता दी है, सवाल आता है सर इस बिजनेस को करना है तो कैसे करना है, ये तो क्यों क्लियर हुआ, कैसे करना है। तो इसमें सबसे नेटवर्क मार्केटिंग में यदि सबसे सक्सेस होना है तो वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जिसके सपने हो। आज से आप एक डायरी लिखिए और अपने ड्रीम को लिखिए, ठीक है। ड्रीम मतलब सपने या गोल, एक लक्ष्य बनाइए कि आने वाले एक समय के अंतर्गत हम इस प्लेटफॉर्म से क्या पाना चाहते हैं। गाड़ी पाना चाहते हैं, घर पहुँचाना चाहते हैं, एंजॉय लाइफ जीना चाहते हैं, जो भी सपने हैं सर उस सपनों को लिख सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी नहीं होती है, इसमें आपका सपना ही आपको आगे लेके जाता है। जिसका विजन ही नहीं होगा वो कोई आगे नहीं जा सकता है सर। तो सपने 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म्स गोल और लॉन्ग टर्म्स गोल। आपको सबसे पहले शॉर्ट गोल बनाना है, यानी छोटा सपना बनाना है। छोटा सपना में क्या है कि कंपनी का पहला लेवल हम पहले पूरा करें 1 हफ्ते के अंदर। कंपनी का पहला लेवल पूरा करने का हमको गोल होना चाहिए। फिर पहला हो जाए तो दूसरा पूरा करने का गोल होना चाहिए, फिर तीसरे को पूरा होना चाहिए। आपके घर में अगर कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं तो आपको सोचना है कि 1 महीने के अंदर हम इतने की इनकम करके अपने आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। तो सब गोल बनाना पड़ेगा, समझ गए जी। गोल बना दिए, लक्ष्य बना दिए कि हमको 1 हफ्ते के अंदर कंपनी का पहला लेवल यानी पहला लेवल अचीव करना है। लेकिन उसे अचीव लेवल बना दे, गोल बना देने से केवल लेवल अचीव नहीं होगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेहतरीन चीज़ है, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं, लिस्ट बनाना। सर इस सिस्टम में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट। जैसे एक व्यक्ति चाय की दुकान खोलता है तो चीनी और चाय पत्ती का जुगाड़ करता है और उसके एस्टिमेट का इंतजार करता है। लेकिन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए आपका टूल्स क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में एक भी पैसा नहीं लगता है सर। हर आप व्यक्ति के आपके मोबाइल में हजारों लोग, 500 लोगों की लिस्ट होगी। आप करना क्या है सर, आज से एक डायरी लेना है और लोगों की लिस्ट तैयार कर लेना है। कम से कम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए 100 से 200 लोग की। जिस व्यक्ति के पास 100 से 200 लोगों की लिस्ट है सर, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ही बड़ा धंधा, वो कभी इस सिस्टम में फेल ही नहीं हो सकता जी। लेकिन लिस्ट बनेगी कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको ये सोचना नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उन सभी अपने जानने वालों की लिस्ट तैयार करना है। यहाँ लिस्ट 4 प्रकार की बनती है। सबसे पहले आपकी बनती है रिश्तेदार की। रिश्तेदारों की लिस्ट बना लीजिए, आपके जितने रिश्तेदार हैं जी। वो आपको लगता है कि वो नहीं करेंगे, फिर भी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने में क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, इसका लिस्ट बनाइए। रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा होता है दोस्त मित्र की लिस्ट बना सकते हैं। आपके जितने दोस्त मित्र हैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या जो भी थे, उन मित्रों की लिस्ट आप बना दीजिए, समझ रहे हैं। तीसरा क्या लिस्ट बनाना है, अननोन पर्सन की लिस्ट बना सकते हैं। अननोन पर्सन कौन होता है, जो हम जानते ही नहीं हैं उसको, वो भी आपके लिस्ट में शामिल हो जाता है। अननोन में कभी हम चाय पी रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, किसी व्यक्ति को हम इनवाइट करके अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जी। चौथा लिस्ट होता है सर मरीज की। अपने आसपास किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को गठिया है, इस तरह के मरीज को पकड़ के भी अपना लिस्ट बना सकते हैं और उसको अच्छा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मरीज केवल आपका प्रोडक्ट ही लिया, अगर वो प्रोडक्ट उसको काम कर दिया सर तो बहुत बड़ा धंधा वो भी दे सकता है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर। आप बैठ के 100 से 150 लोगों की लिस्ट बनाइए, मैं गारंटी देता हूँ सर कि यहाँ से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी 4 पॉइंट बताऊंगा जिसको ध्यान रखना होता है। 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना है। इनविटेशन मतलब आमंत्रित करना है। उन सभी लोगों को आमंत्रित करना है जिसको आप प्लान, अपना कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते हैं जी। लेकिन आमंत्रित इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो मुख्यतः इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, नाम, काम और दाम। किसी व्यक्ति को जी अगर हम प्लान समझाने से पहले ही बता देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, इनकम है, तो कभी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। यानी उस व्यक्ति को न नाम बताना है कि ये कंपनी है, न काम बताना है कि नेटवर्किंग है, न दाम बताना है। हालांकि आपको अजीब लग रहा होगा कि क्यों हम झूठ बोलें, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में कंपनियां आकर के मार्केट खराब की हैं। अगर किसी को आप नेटवर्किंग बोलते हैं तो बहुत लोगों को मार्केट में नेटवर्किंग से चिढ़ हो चुका है, क्योंकि कुछ कंपनियों में उन्होंने धोखा खाया है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को हमको अधूरा ज्ञान नहीं देना है।
यानी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने का सीधा प्रोसेस है सर कि हम एक नया काम की शुरुआत किए हैं, क्या बोलेंगे सर, फोन करके जैसे आप बात करते हैं वैसी बात करेंगे, हम नए काम की शुरुआत किए हैं और उस काम को करने के लिए हमको आपसे कुछ राय लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? राय लेना चाहते हैं, जिसके लिए कभी भी आप आधा घंटा समय दीजिए। पूछेंगे क्या काम है, कहिए सर उसी के लिए हम काम अभी नहीं बता सकते, आधे घंटे समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आपके साथ चाय पिएंगे, बैठेंगे और हमारे साथ एक मित्र हैं वो भी आएंगे और हम आपको चर्चा करेंगे सर, बस आपका आधा घंटा हमें समय चाहिए। ये कुछ नहीं करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है, कि ज्वाइन करना है, कि 15,000 10,000 रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। अगर ऐसे इनवाइट करते हैं तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा और अगर नाम दाम काम बता दिए तो बंदा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो ये बात ध्यान रखिए, इनवाइट करने का समय लेना है, जैसे भी समय ले लीजिए सर, आधा घंटा आप हमारे ये दे सकते हैं। ज़्यादा दिन हुआ मिले हुए, आपसे कुछ बात करना, आधा घंटा कल खाली हैं, कल परसों नरसों जब भी खाली हैं। अब अपने लिस्ट पर आप ट्रैक मार्क लगा दीजिए कि कल बंदे ने, यानी हम 10 लोगों को कॉल करेंगे तो 4 लोग समय देंगे, 3 लोग समय देंगे, तो उनका साइन नोट करिए और अपने सीनियर अपलाइन को बताइए जी कि सर हमको इनको कल मिलना है। और उसके साथ लिस्ट इन्विटेशन के बाद आपका करना है शो द प्लान, यानी जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है उस व्यक्ति को अपने सीनियर अपलाइन के साथ जा करके उसका प्लान दिखाना है जी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत लोग प्लान तो दिखवाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमको आपने ले गया किसी व्यक्ति से मिलवाने के लिए, तो सबसे पहले उससे हमारा परिचय करा दीजिए। देखिए सर ये हैं, हम एक नया काम की शुरुआत की है और सर ने एक अच्छी अचीवमेंट ली है और सर आपको बातें करेंगे सर आधे घंटा, जिसके लिए मैंने समय लिया था जी। तो कृपया अपना मोबाइल साइलेंट करके सर की बातों को सुनिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ये कर दिया, अब हमारा अपलाइन का काम शुरू हो गया। अपलाइन ने पूरा प्लान देना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ पॉइंट होता है, अगर आपका अपलाइन आपका प्लान दे रहा है तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, साइलेंट बैठना है। कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं, हो सकता है अपलाइन कुछ भूल रहा हो तो आप बताने का प्रयास करते हैं, सर अगर इस तरह का करते हैं एक्टिविटी तो आपके रिजल्ट 0 आएंगे। तो अपलाइन बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का ये भी मतलब नहीं वहाँ से उठ के जाना नहीं है, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। अपलाइन को बैठा दिए और अपने मोबाइल चला रहे हैं सर, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला किसको जानता है? आपको देख रहा है, इस बिजनेस के प्रति आप सीरियस नहीं है और कैसे आपके साथ कैरियर लगाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 घंटे के लिए अगर आप मीटिंग करा रहे हैं तो 1 घंटा आपका मोबाइल क्या होना चाहिए? साइलेंट होना चाहिए। आप 2 फायदा हो गया, सामने वाले अपलाइन जो समझा रहा है उस चीज़ को आप सीखेंगे भी जी, और सामने वाला भी देखेगा सीरियस है तो आपके साथ बिजनेस करेगा, करियर लगाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, इधर उधर की कुछ बातें नहीं करना है। और जब पूरा सीनियर अपलाइन आपका प्लान कर लेता है तो अगर लास्ट में कहेगा सर शुरुआत करिए, देखिए ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, उस समय जो है कि आप क्या करना है सर, आपको देखिए 90% काम अपलाइन का होता है। अपलाइन 90% अपना काम करेगा, लेकिन 10% काम किसका होता है? आपका होता है। आपको क्या करना है सर? विश्वास दिलाना है सामने वाले को। कुछ लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिए। ऐसे कुछ नहीं बोलना है सर, आपको कहना है सर देखिए हम लोग भी कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, पे आउट अच्छे हैं, अगर इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में अच्छे हैं, आप हमारे विश्वास करिए, अपने घर की कंपनी और मिल के हम लोग काम करेंगे, बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ कहना है सर। ये 90% का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप विश्वास दिला दिए तो जरूर 100% आएगा रिजल्ट। यहीं पर लोग गलती करते हैं। आप सोच के देखिएगा आज से पहले कितनी गलती हुई होंगी, ठीक है ना। तो पूरा विश्वास दिलाना किसको है? आपको दिलवाना है कि हमारे पर विश्वास करिए, आप शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत हम लोग मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। ये सारी चीज़ें करना है जी। समझ में आ रही है बात जी। 5वां चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, प्लान करने के बाद 2 चीज़ करेगा, या तो बंदा ज्वाइन करेगा या तो बोलेगा कि सर अभी कल परसों बताएंगे, देखेंगे, या जो भी कोई दिक्कत अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको उसके बाद कराना है सर फॉलो। क्या कराना है? फॉलो कराना है। फॉलो यानी किसी बंदे का आज अगर प्लान हुआ तो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अगर करा देते हैं जी, तो उसके रिजल्ट आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा रिजल्ट आने के कम चांसेस होते हैं। फॉलो का मतलब क्या है कि एक बार में कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो दोबारा उसके पास मिलेंगे, दोबारा मिलना, सीनियर अपलाइन के साथ मिलेंगे
और उसके डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे कुछ सवाल उसके हो सकते हैं, कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है, प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, इस तरह के तमाम प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे आप सवालों से संतुष्ट करेंगे आपके साथ बंदा कनेक्ट हो जाएगा। तो प्लान करने के बाद तुरंत कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता, और फॉलोअप कम से कम 5 से 6 बार करना पड़ता है। कितनी बार? 5 से 6 बार। हो सकता है एक फॉलोअप में भी वो आ सकता है जी, 2 फॉलोअप में आ सकता है, 4 फॉलोअप में आ सकता है। यानी प्लान देने के बाद आपको तब तक फॉलो करना है जब तक वो बंदा आपके साथ संतुष्ट ना हो जाए। ठीक है, या तो हाथ जोड़ ले। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जब तक मर ना जाए तब तक फॉलो किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है कि अगर हमारे साथ नहीं कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रीजन है। रीजन को जब हम क्लियर करेंगे तो जरूर कनेक्ट होगा, समझ रहे हैं। और उसको विश्वास की कमी है। विश्वास तब जब बार बार मिलने से उसको विश्वास आएगा। जब आज हम जाएंगे कुछ बात करेंगे, फिर कहेंगे कुछ बात करेंगे, तो ये रिजल्ट बढ़ जाएंगे। ये 5 काम करने होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के। ड्रीम बनाना होता है, लिस्ट बनाना होता है, इनवाइट करना होता है, प्लान कराना होता है, फॉलो कराना होता है। और फॉलो करने के बाद आपके साथ बंदा ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप हमारी कंपनी के साथ एज ए करियर जुड़ करके एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप शुरुआत कर सकते हैं।